हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज मैं ट्रांसलेशन का शेष भाग पढ़ाने चल रहा हूं। जैसा कि मैं ट्रांसलेशन में आप लोगों को पूरा इंडेफिनिट टेंस, पूरा कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा दिया है। आज हमें परफेक्ट टेंस शुरू करना है और परफेक्ट टेंस में मुख्य रूप से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? सर्वप्रथम हमें ये जानना है। परफेक्ट मीन्स होता है कंप्लीट, पूर्ण, यानी जिस वाक्य से किसी कार्य के पूर्ण होने का सेंस हो, जिस वाक्य से किसी कार्य के पूरा होने का भाव स्पष्ट हो, ऐसे वाक्यों को हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। यदि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पूर्ण हो तो ऐसे वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है आदि का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं मैंने अपना काम कर लिया है। कर लिया मतलब पूरा कर लिया है। वे लोग मुंबई पहुंच चुके हैं, मतलब पहुंचने का कार्य पूरा हो गया है। तो इस तरह से यह परफेक्ट टेंस है। तो पहचान समझ में आ गया होगा आपके। अब मैं इसके कुछ रूल से बताने चल रहे हैं। रूल नंबर 1 है कि आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बस यही रूल है आपका। सेंटेंस चाहे अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, सभी के साथ हैज, हैव लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। क्लियर? तो चलिए इसे मैं बताता हूं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिया है आदि। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। अर्थात वाक्य के अंत में इनमें से कोई एक जरूर पाया जाएगा। क्लियर? पहला कंडीशन। इसके रूल्स क्या है? रूल्स देखिए। रूल्स आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यह आपका है रूल। और इस तरह से हम आपको अफर्मेटिव के बारे में सर्वप्रथम बताने चल रहा हूं। पहले अफर्मेटिव का कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, उसे ध्यान से समझिए। यह आपका रूल है। वे लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। सीता
अपना कार्य पूरा कर लिए है। हम लोगों ने उसे आमंत्रित नहीं किया है। चलिए, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। हमने बताया था आपको बार बार हमें स्ट्रक्चर नहीं बताना है। जब भी किसी सेंटेंस का अनुवाद करना है तो पहले आपको टेंस पहचानना है, उसके बाद आपको उसका स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है। बार बार स्ट्रक्चर बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि सर्वप्रथम सब्जेक्ट लगाइएगा, उसके बाद हेल्पिंग में लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर्स जो कुछ भी बचा हुआ उसे लगाएंगे। क्लियर? तो हेड फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा वो क्रिया पर डिपेंड करता है। तो हेड है तो हमने आपको पहले ही बताया है कि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। क्लियर? चलिए बनाते हैं। वे लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। दे हैड अराइव्ड। अपने की एनर्जी दे के साथ अपने की एनर्जी दे हो जाएगी। देयर हाउस बन गया। दे हैड अराइव्ड देयर हाउस। क्लियर? दूसरा देखते हैं। सीता अपना कार्य पूरा कर ली है। देखिए, सीता सिंगल नंबर में है तो हैज लग जाएगा। सीता हैज कंप्लीटेड हर वर्क। यह बन गया आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने उसे आमंत्रित नहीं किया है। किया है या रहेगा तब भी, ई रहेगा तब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। लिया है, की है, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। चलिए, हम लोगों ने उसे आमंत्रित नहीं किया है तो हम लोग की एनर्जी होगी वी हैव। अफर्मेटिव में बता रहे हैं आपको, हम लोगों ने उसे आमंत्रित किया है, इसका बात बताते हैं। वी हैव इनवाइटेड। We have invited उसे, him। यह बन गया, हम लोगों ने उसे आमंत्रित किया है। We had invited him। क्लियर? तो इस तरह से यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम आपको कुछ निगेटिव सेंटेंस देने चल रहे हैं। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस पहला अफर्मेटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर तो हमें बता ही दिया है। हम लोगों ने मैच नहीं खेला है।
लड़कों ने फूल नहीं तोड़ा है। रजिया ने मुझे नहीं पढ़ाया है। एक और देखते हैं। संजय सिंघानिया अपने घर नहीं पहुंचा है। ये आपके लिए नेगेटिव सेंटेंस है। स्ट्रक्चर आपको पता है। स्ट्रक्चर में हमने बताया है आपको, सर्वप्रथम सब्जेक्ट रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर नॉट रहेगा, फिर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा आपको पता रहना चाहिए। परफेक्ट टेंस में है तो थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस में तो आईएनजी फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स का प्रयोग कर देंगे। यह हम जो है हमेशा याद रखना चाहिए। चलिए देखिए, हम लोगों ने मैच नहीं खेला है। धन्यवाद होगा। We have not played the match। बनेगा We have not played the match। हम लोगों ने मैच नहीं खेला है। लड़कों ने फूल नहीं तोड़ा है। The boys have not। लड़कों ने, बहुत सारे लड़के हैं, अर्थात जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर में है तो है लग जाएगा। The boys have not plucked the flowers। यह बन गया। The boys have not plucked the flowers। रजिया ने मुझे नहीं पढ़ाया है। देखिए, रजिया सिंगुलर नंबर में है तो हेल्पिंग वर्ब का लग जाएगा हैज। रजिया हैज नॉट टॉट मी। रजिया हैज नॉट टॉट मी। रजिया ने मुझे नहीं पढ़ाया है। संजय सिंघानिया अपने घर नहीं पहुंचा है। क्लियर? तो बनाइए। संजय सिंघानिया हैज नॉट reached his house। देखिए भाई, इस तरह से है यह नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। क्लियर? तो आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को देख लिया। इसके बाद मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव बताने चल रहा हूं। इंट्रोगेटिव में मैंने बताया है आपको टू टाइप सेंटेंसेस बताया है। फर्स्ट टाइप का जो सेंटेंस होता है वह हिंदी में क्या से शुरू होता है। जब हिंदी में क्या से शुरू होगा तो इंग्लिश में वह
हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। और जो दूसरे टाइप का सेंटेंस है, सेकंड टाइप का जो सेंटेंस है, ऐसे वाक्यों में कौन, क्यों, कब, कहां, कितना, कितनी का प्रयोग होता है। और ऐसे वाक्यों में सेंटेंस के बीच में क्या का प्रयोग होता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या की अंग्रेजी लिखनी पड़ती है। अभी हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझाते हैं, बताते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिससे प्रश्न पूछने का कार्य होता है। जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का कार्य होता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने बताया था, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, इसमें थर्ड फॉर्म लग जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप में क्या है, डब्ल्यू प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इसमें नॉट का भी प्रयोग हो सकता है, नॉट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इसमें भी नॉट का प्रयोग हो सकता है, तो उसे नाम लिख दिया, नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। चलिए, यह स्ट्रक्चर है, मैंने लिख दिया है। तो आगे देखिए, फर्स्ट सेंटेंस, क्या तुम लोगों ने खाना नहीं खाया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। क्या सरिता अपने माता पिता को पत्र लिखी है? वे लोग आज कॉलेज क्यों नहीं गए हैं? वह आज पार्टी में क्या खाई है? चलिए, हमने 4 सेंटेंस आपको दिया। इस 4 सेंटेंस के माध्यम से हम इसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, क्या तुम लोगों ने खाना नहीं खाया है? क्या है? फर्स्ट हेल्प में लगा देंगे, यू हैव, यू हो गया, हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया,
नॉट खाया, ईट, थर्ड में लगेगा तो ईटन हो जाएगा। हैव यू नॉट ईटन द फूड, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये आपका बन गया। नेक्स्ट है, क्या सरिता अपने माता पिता को पत्र लिखी है? देखिए, हैज सरिता रिटन द लेटर टू हर पेरेंट्स? यह बन गया आपका, हैज सरिता रिटन द लेटर टू हर पेरेंट्स। क्लियर? आगे देखिए, वे लोग आज कॉलेज क्यों नहीं गए? देखिए, क्यों आया हुआ है, तो जब भी वाक्य में क्यों आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कहां आएगा, तो हम बात करते समय सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे। वे लोग आज कॉलेज क्यों नहीं गए हैं, बन जाएगा वाई है, डब्ल्यू वाई है, सब्जेक्ट दे, फिर नॉट, वाई हैव दे नॉट गॉन टू कॉलेज? बन गया, वाई हैव दे नॉट गॉन टू कॉलेज। क्लियर? इसके बाद है, वह आज पार्टी में क्या खाई है? देखिए, यहां बीच में क्या आया है, तो हमें इसकी अंग्रेजी वाले व्हाट लगानी पड़ेगी। यदि वाक्य प्रारंभ में होता तो हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते, बल्कि हेल्पिंग लगा देते। वह आज पार्टी में क्या खाई है, तो क्या की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, व्हाट हैज शी ईटन इन द पार्टी? तो इस तरह से आपने देख लिया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस यूं जो है बन जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अवश्य पूछेंगे। क्लियर? इसके साथ साथ है, आपको यह भी ध्यान में रखना है, आपने हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया, बदल लिया, लेकिन इंग्लिश को भी आपको हिंदी में कन्वर्ट करने आना चाहिए, समझने आना चाहिए। तो इसे भी हम सेंटेंस के माध्यम से बता दे रहे हैं, आप इसे समझिए। कैसे हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, इसे समझ लीजिए। द फॉर्मर हैज प्लाउड द फील्ड। दूसरा देखिए, she had sung the sweet song in the school function. Have you brought
हैव यू ब्रॉट माई बुक फ्रॉम बख्शीपुर? क्वेश्चन मार्क। Have they taken tea in the morning? देखिए कुछ इंग्लिश सेंटेंस भी लिया जाएगा, उस इंग्लिश सेंटेंस को आपको हिंदी में कन्वर्ट करना होगा। जैसे आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा हुआ है, टेक्स्ट बुक में क्या होता है, कोई चैप्टर दे दिया जाता है, इंग्लिश में दिया जाता है और आपको हिंदी में समझने का प्रयास करना होता है। तो यदि आपको ऐसे वाक्य करने आ जाएगा तो आपको कोई भी चैप्टर पढ़ करके मीनिंग समझने में और उसका आंसर लिखने में कोई असुविधा नहीं होगी। क्लियर? बशर्ते आपको टेंस भली भांति सही तरीके से आए। क्लियर? देखिए, जब आप वाक्य को पढ़ेंगे तो आपके मन में इसकी एक रूपरेखा आ जाएगी। देखिए, द फार्मर हैज प्लाउड द फील्ड, क्या मतलब, किसान जोता है खेत। समझेगा? किसान जोता है खेत, अर्थात किसान ने खेत जोत लिया है, ऐसे बोल देंगे, किसान ने खेत जोत लिया है। तो आप क्या ऐसे कर सकते हैं, किसान ने खेत जोत लिया है। ऐसे देखिए, शी हैज सung the sweet song in the school function, वह स्कूल फंक्शन में, स्कूल के कार्यक्रम में बहुत ही मधुर गीत गाई है। देखिए, वह स्कूल के कार्यक्रम में मधुर गीत गाई है। बन गया आपका क्लियर? तो आप ये बनाएंगे, वह स्कूल कार्यक्रम में मधुर गीत गाई है। बन गया। हैव यू ब्रॉट माई बुक फ्रॉम बख्शीपुर? हैव लगा हुआ है, पहले ही हेल्प लग गया है, तो आप पहले ही क्या लगा सकते हैं, क्या तुम, हैव यू ब्रॉट माई बुक फ्रॉम बख्शीपुर, क्या तुमने मेरी किताब बख्शीपुर से लाया है? क्या तुमने मेरी किताब बख्शीपुर से लाया है? बन जाएगा आपका ऐसे। हैव दे टेकन टी in the morning? Have they taken tea in the morning? Have पहले लगा है, हेल्प यू पहले लगा है, यानी हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्या उन्होंने सुबह चाय पिया है? बस इस तरह से आप करेंगे। इस तरह से आप हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी करने का आप प्रयास करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स बनाइए, प्रतिदिन जो एक्सरसाइज दिया जाता है उसे करिए, कुछ और भी एक्सरसाइज एक्स्ट्रा करिए। नहीं समझ में आता है
तो नेक्स्ट डे जरूर पूछा करेंगे। ओके, थैंक्स।